कल हम उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शायद हुकूमत डार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बता देंगे कि कितना जी बोझ पड़ने जा रहा है और हमारी क्या डील्स हुई हैं आईएमएफ के साथ। वो तो नहीं हो सकी कल। आपकी इत्तलात क्या है, ये मामला कहाँ रुक गया, क्यों अभी तक ये चीज पेंडिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सद ये देखिए, हमारी इतला है जो फिनांस मिनिस्टर के बहुत करीब थे, उस मीटिंग में भी बैठे थे जब आईएमएफ से, उन्होंने कहा जो गैस है, पेट्रोल है, इस सिग्नेचर से पहले इंप्लीमेंट किया जाए। माजी में 4 माह से आप हमें चीट कर रहे हैं। जो कमिटमेंट की थी पूरी नहीं की गई। मिफ्ता इस्माइल साहब से जो हुई वो नहीं हुई। उस पर फिर मोहतरम इसहाक डार साहब ने प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से भी राब्ता किया। अब किसी भी वक्त ये जूम पर मीटिंग में इसका फैसला कर दिया जाएगा, लेकिन देखना यह है कि इतना डिले किया क्यों। ये हुकूमत के लिए मुश्किल फैसला नहीं है, हुकूमत के लिए आसान फैसला है, अवाम के लिए ये मुश्किल है। 170 जो टैक्सेस लगेंगे, गैस और बिजली पर सब्सिडी छोड़ेगी, आपका 20,000 गैस का बिल आ रहा है, वो आ जाएगा 50, बिजली का 15 आ रहा है। भट्टी साहब, हुकूमत के लिए भी तो मुश्किल है ना, किस मुंह से आगे इलेक्शन में जाएंगे? देखिए, इधर मुंह से नहीं जाते, इधर खुफिया ताकतों के साथ कमिटमेंट से इलेक्शन में जाते हैं। मैंने और आपने, सादिया अफजाल ने तो नहीं था कि अदम एतमाद लाए, अदम एतमाद का आईनी हक था, अभी इन्होंने ठीक किया। लेकिन यही दावा करते थे ना कि इमरान खान अनाड़ी हैं, इन्हें हुकूमत चलानी नहीं आती। मैं 6 माह में हुकूमत चेंज ना किया तो मेरा नाम इमरान नियाजी रख देना। अब कम से कम शहबाज साहब को नाम तो कुछ चुन लेना चाहिए। 6 माह से ज्यादा 10 माह हो गए। इसहाक डार जो अरस्तू और आइंस्टाइन रखे हुए थे, जब वो आएंगे कि 200 रुपए से कम हो जाएगा, ये दावा मैंने नहीं किया था, ये 20 करोड़ अवाम ने नहीं किया था। पेट्रोल आप कह रहे थे हम 100 रुपए से कम ला देंगे। दरअसल ये हुकूमत अपने बुलंद व बाले किए हुए दावों के बोझ तले ही दब गए हैं। मैं सादिया आपको थोड़ी देर में एक व्हाट्सएप भेज तो 91 शहीद बेनजीर भुट्टो की गालबन हुकूमत थी जी, तो नवाज शरीफ साहब का उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। उनका बयान था कि मुझे 1 साल हुकूमत मिल गई, 1 साल तो मैं इस मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। और ये झूठ बोले, कवा काटे, काले कवे से डरियो, काला कवा भी इनसे डरता है। आपको याद होगा 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, यही डार इन्होंने ब्लैक पटिए बांध के ओथ लिया था और फिनांस मिनिस्टर बने थे। चंद दिन बाद इसहाक डार साहब ने अलहदगी हो गई थी पीपल्स पार्टी से कि ये मुल्क तो चंद दिनों में दिवालिया होने वाला है। और यार 40 साल से इस मुल्क की दिवालिया की खबर अवाम को सुना रहे हो और आपके अपने असासे अरब खरब गुना बंद हो जाते हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म के दामाद जो अली इमरान बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, अनबिलीवेबल। मैं उन्हें बरतानिया दौर का जानता हूं, जब उनके वालिद साहब का रंगमहल में बिजनेस था, तो मैं आजम क्लास मार्केट में छोटा था काम करता था। वो नवाज शरीफ की हुकूमत में लंदन चले गए, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े। अब उन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। यार इन हुकूमरानों की अपने एहसासे तो बढ़ते जाते हैं, अवाम ही दिवालिया होती है ना। मुझे बताएं कभी इन्होंने ऐसा फैसला किया इनके लिए मुश्किल हो। आज 1000 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाता है, इनको क्या फर्क पड़ेगा? छोटे जाओ टैक्सी फुल करा लो लाख रुपए की, तो बिल्कुल सही, अवाम पे तो बोझ आएगा। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि मेरा जो सवाल था कि हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं होगी, आगे इलेक्शंस में कैसे जाएंगे, अवाम को क्या दिखाएंगे इतना बोझ डालने के बाद अवाम के ऊपर, तो आपने कहा कि खुफिया कुव्वतों के साथ जाते हैं इलेक्शंस के अंदर, ये कारकर्दगी और इन चीज़ों पर नहीं जाते हैं। बट मज़े की बात यह है कि कल जो डार साहब की तरफ से IMF को बताया जा रहा था और जिस वजह से थोड़ा डिले हुआ कि वो कह रहे हैं कि जी ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, डार साहब जो हैं वो एक ही बात करते रहे और वो कहते रहे कि हम इलेक्शंस के करीब हैं, तो ये कितना बोझ डाल के हम कैसे इलेक्शंस में जाएंगे। उनकी तरफ से भी यही जवाब जो है वो पेश किया जाता रहा। बट जाहिर है डार साहब के पास या इस हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन इस वक्त है भी नहीं। भट्टी साहब ये बताइए कि ऑब्वियसली जो 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात कराने का मामला है और पंजाब वाला जैसे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर है, इसके साथ साथ हम ये भी खबरें सुनते रहते हैं कि शायद जनरल इलेक्शंस भी टाइम पर ना हो। आपके पास क्या इत्तलात हैं कि ये क्या हुक्म आने लगा है, क्या आ सकता है उन बेसिस पे जो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं दोनों तरफ से
जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जी हम जो फैसला कर दें पाबंद हैं, आईजी पंजाब ने कहा जो अदालत फैसला कर दें हम पाबंद हैं। देखिए सादिया चांडियो साहब नहायत काबिल एहतराम है, उनकी बात का भी मैं जवाब दूंगा और फरूख हबीब साहब अपनी जमात को डिफेंड करेंगे। गुजारिश ये है 90 दिन में एतजाज अहसन साहब को 15 दिन हमने पहले प्रोग्राम में लिया तो वो कह रहे थे कि 90 दिन से एक दिन भी आगे जाएंगे तो आर्टिकल 6 लगेगा। अगर ये इलेक्शन 90 दिन में जियाउल हक के दौर में कहा जाता नहीं कराता तो मुझे हैरत ना होती, डिक्टेटर है वो आता ही आइन तोड़ के है। मुशर्रफ दौर में होता तो मुझे हैरत ना होती। मुझे दुख हुआ है मेरे जमहूरी हुक्मरान इलेक्शन से भाग रहे हैं। वो ये अजीब लोग हैं यार, अवाम की हुकूमत अवाम के लिए अवाम से भाग रहे हैं। कैन यू इमेजिन? दूसरी जब इनको हुकूमत दी गई पैर पकड़ के ली, हुकूमत दी नहीं गई। अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूं हकायक पर। क्या किसके पैर पकड़े? 10 अप्रैल से पहले मार्च में ये तो कहते हैं ताकतवर हल्कों के और मेरे पकड़ने, मेरे तो पैर खींचे गए। वो नहीं, वो तो आज कैप्टन सफदर ने कह दिया है, कमर जुवेद बाजवा साहब का हमारे भाई जुवेद चौधरी ने लिखा है कि उन्होंने कहा कि ये मुल्क नहीं बचेगा। मैंने तब इनकी हुकूमत गिराई। डिग्गी में छुप के मैं जाता रहा था, वो मैं तो नहीं मिला था, मैंने तो डील नहीं थी की। MQM को तोड़ के मैंने तो नहीं दिया। वो क्या वजह हुई? मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान की हुकूमत में दूध की नहरें बह रही थी, वो फरूख हबीब बताएंगे। रातों रात यही PDM कह रही थी ये 18 के इलेक्शन फ्रॉड है, धोखा, इसमें बैठना गुनाह कबीरा है। चोरी के इलेक्शन ये भी तो है ना कि ये हर सियासी जमात को जब चीज कोई सूट करती है तो वो करते हैं। उनकी पार्लियामेंट से मोहब्बत भी जो है ना वो अपने अपने मकासद के तहत जागती रहती है। PTI को भी देख लीजिए, वो जो पार्लियामेंट में झूठे लुटेरे हैं, जाली है, वहां जाना नहीं है, वो भी वहां वापस आने के लिए उतावले थे कि जी हमारे इस्तीफे वापस कर दें। फिर वो चले भी गए। सभी ये करते हैं। आपने सादिया 100% सीखा। खुद इमरान खान बड़ा डाकू कहते थे पंजाब का, मैं तो उन्हें डिफेंड नहीं ना करने बैठा, फरूख हबीब करेगा। MQM के बारे में इमरान खान सब केस करने लंदन गए थे, लेकिन शहीद बेनजीर भुट्टो की शहादत से 10 दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, 27 दिसंबर को हुआ। उन्होंने कहा मैं सांप पर इतबार कर सकती हूँ, शरीफ बरादरी पर नहीं कर सकती। नहीद खान जिंदा है तो बुला लें अभी। दूसरा, आसफ अली जरदारी साहब ने कहा था नवाज शरीफ धरती का नसूर है, अगर मैं इनके साथ अब चला तो मुझे अल्लाह भी नहीं माफ करेगा। शहबाज शरीफ ने कहा था पटा डाल के घसीटूंगा, इसी तरह इमरान खान ने किया है। मैं हरगिज उन्हें डिफेंड करने नहीं बैठा। बदकिस्मती है कि यार अब तो समझ जाओ, पॉलिटिशियनों बैठ के फैसला कर लो। मेरा मौकफ है कि 90 दिन में इलेक्शन कहते हैं आइन पाबंद करता है। हम डिक्टेटरों के क्यों खिलाफ हैं? हम मार्शाल्लाह के क्यों खिलाफ हैं? आइन तोड़ के आते हैं। जब मेरे जमहूरी हुक्मरान 90 दिन पर कहेंगे इलेक्शन नहीं करे, ये निगरान जो हुकूमत है ये निगरान है। इतनी बाइस्ड हुकूमत, इतनी बाइस्ड हुकूमत, अनबिलीवेबल है यार। निगरान होता है टेम्परेरी, जिससे दोनों जमातों को मजबूत हो। अगर अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अगर पीपल्स पार्टी असम्बली तहलील करना चाहती है तो ये उनका आईनी और कानूनी हक है। सिंध में नहीं भी करना चाहते तो ये उनका हक है। मेरा मौकफ है कि सियासतदान देखिए, ये जो कर्जे चढ़े हैं ना, किसी एक पार्टी को हम जिम्मेदार नहीं देते। तो गालबन 26 माह हमारा विजिट है IMF के साथ, IPP से मुआहदे मैंने नहीं किए, ना ही एक हुकूमत को। लेकिन खुदारा अब संभल जाओ, वरना जिस तरीके से ये जबरदस्ती से हुकूमत चला रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सियासी निजाम तो बहाना हो जाए। हुकूमरान सियासतदानों ने करनी है। तो सियासी निजाम, आप सही कह रहे हैं कि सियासतदान बैठ के फैसले नहीं करें किसी भी चीज के ऊपर। इतनी ज्यादा जाती अनाएं, ईगोज बीच में आ गई हैं कि मुल्क का नहीं सोच रहे हैं, अपने अपनी सियासत का, अपने अपने फायदे का हर कोई सोचे जा रहा है। और ऑब्वियसली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कहती है इलेक्शंस करा लें, फरूख साहब से बाद में पूछूंगी भी मैं कि उनके पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो हुकूमत में आएंगे और जो मईशत इस वक्त है उसका हल निकाल देंगे।